ट्वेल्थ संस्कृत परीक्षा 2026 में आपका पुनः स्वागत करते हैं। हमने एक सीरीज आपकी ही डिमांड पर यहाँ पर शुरू की है। उसी क्रम में ये अगला वीडियो है, तो आप अच्छे से देखें और समझें। इसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर लेकर आते हैं, और आपका कोई भी प्रश्न है, कोई डाउट है, तो वो आप कमेंट में जरूर बताएं हमें, जिससे कि हमें पता चले कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, किस जगह पर आप अटके हुए हैं, कहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। उसी को हम बहुत सरल करके आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जो कुछ हम आपको मैटर बता रहे हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर आपका होने वाला है उसमें निश्चित रूप से आपको मिलेगा। ये तो आप पेपर देने के बाद ही विश्वास कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमने जो हमारा लखनवाली चैनल था उस पर सारा कंटेंट हमने बच्चों को उपलब्ध करवाया था, और उसमें लगभग लगभग सारा मैटर आपको मिला था। आप अपने जो साथी हैं उनसे जानकारी कर सकते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ें इसको, अच्छे से समझें इसको, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और कंटेंट हमारे पास काफी ज्यादा है। इसलिए हम उसी तरीका से आपको कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं कि कम समय में आप अच्छे से समझ करके और उसको अच्छा क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो ये रहे हमारे आज की महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। देखिए, सेकंड पार्ट में हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक आपको इसमें हम बताने वाले हैं। चलिए, एक एक को हम बहुत ही सरल तरीका से आपको बताएंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 51, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। चंद्रापीडम कह विनीततरम कर्तुमिच्छति। इसका मतलब है कि जो चंद्रापीड़ है, चंद्रापीड़ को कौन और अधिक विनम्र करना चाहता है। हम जानते हैं कि चंद्रापीड़ बहुत मतलब पढ़ा लिखा था, सभी शास्त्रों का उसने अध्ययन किया हुआ था और बहुत ही विनम्र था, लेकिन फिर भी कौन उसको और अधिक विनम्र करना चाहता है। तो ऑप्शन है वैशम्यपायनः, शुकनासः, कौत्सः और वाल्मीकि ही। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बच्चों, आप अपने मन में सोच के रखें, जिससे कि आपका आकलन हो जाए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा शुकनासः, यानी क्वेश्चन इसका पहले का होगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है ना, शुकनासा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 52 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है निर्मलापि बुद्धि कदा कालुष्यम उपयाति। यानी कि निर्मल होने पर भी बुद्धि कब कलुषता को प्राप्त हो जाती है। निर्मल बुद्धि भी कब कलुषता को प्राप्त हो जाती है। समझ गए बात को। तो ऑप्शन है बाल्यकाले, यौवनारंभे, प्रातः काले, रात्रि काले। तो इनमें से आपको सही उत्तर बताना है, बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों यौवनारंभे, यानी कि ऑप्शन नंबर बे। यौवन के आरंभ होने पर हमारी जो बुद्धि है वो कलुषता को प्राप्त हो जाती है, यानी कि विवेक शून्य सी हो जाती है, लगभग पूरी तरीका से वो काम नहीं कर पाती है। क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है, इस बारे में ज्यादा सोचना विचारना इसका लगभग सब बंद हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि यौवनारंभ बुद्धि हमारी कलुषता को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ऐसे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपरिणामोपशमो कीदृशः लक्ष्मी मदः। इसका मतलब क्या है बच्चों। देखिए, हमने पहले भी कहा कि जब तक प्रश्न का मतलब नहीं समझोगे तब तक आप उत्तर नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले आपको प्रश्न का मतलब समझना है। तो इसका मतलब है कि अपरिणामोपशमः कीदृशः लक्ष्मी मदः। इसका मतलब हुआ कि जो लक्ष्मी का मद है वो कैसा है। तो एक शब्द आया है अपरिणामोपशमः, यानी कि वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होने वाला किस तरह का, कैसा लक्ष्मी का मद है। वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होने वाला लक्ष्मी का मद कैसा है, ये प्रश्न है बच्चों। तो आपको बताना है दारुण है, संगह, असंग है, मृदुहु, किस तरीका का है। तो इसमें राइट आंसर होगा दारुण है। दारुण का मतलब होता है बच्चों भयंकर, यानी लक्ष्मी का जो मद है, लक्ष्मी का जो घमंड है या जो मद है, वो वृद्ध अवस्था में भी शांत नहीं होता है, इस तरीका का है। आपको पता है कि चाहे वृद्ध हो गया है आदमी कितना भी, लेकिन उसके सामने भी यदि पैसे आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, तो वो भी प्रसन्न हो जाता है, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। यानी इसका जो मोह है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। किसका, लक्ष्मी का मोह कभी कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है केशाम उपदिष्टारः बिरला भवन्ति। केशाम उपदेष्टारः बिरला भवन्ति, मतलब किनको उपदेश देने वाले बिरला होते हैं, मतलब कम होते हैं। किनको उपदेश देने वाले कम होते हैं। ऑप्शन है जनानाम, राज्ञाम, राजानाम, मंत्रिणाम। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा।
सही उत्तर होगा राज्ञाम, यानी राजाओं को उपदेश देने वाले विरला होते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं राजाओं को उपदेश देने वाले। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है लब्ध्वापि लक्ष्मी कथम परिपाल्यते, प्राप्त होने पर भी लक्ष्मी किस तरह पाली जाती है, यानी लक्ष्मी मतलब धन, लक्ष्मी प्राप्त होने पर भी किस तरह से पाली जाती है। सुखेन, भोगेन, दुखेन, योगेन, बताइए सही उत्तर क्या होगा, अपना अपना उत्तर सोच के रखें। तो इसका उत्तर हम बता रहे हैं बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा दुखेन, यानी लक्ष्मी मतलब धन प्राप्त होने पर भी दुख पूर्वक पाला जाता है। आपने धन तो कमा लिया, इकट्ठा कर लिया, लेकिन फिर उसकी चिंता होती है कि भाई इसको किस तरीका से संरक्षित रखा जाए, संभाल के रखा जाए। ठीक है, जितना ज्यादा धन होगा उतनी चिंता ज्यादा होती है, और जिनके पास कम होता है उनको चिंता नहीं होती, आराम से सुकून से सोते हैं। ठीक है, आगे चल देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। लक्ष्मी ही कम कंटकमेव परिहरति, यानी लक्ष्मी कम कंटकमेव परिहरति, यानी लक्ष्मी किसको, कंटक का मतलब कांटे की तरह दूर कर देती है। लक्ष्मी किसको कांटे की तरह दूर कर देती है, तो ऑप्शन है क्रूरम, शूरम, वीरम, निर्धनम, किसको दूर कर देती है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों शूरम, यानी जो शूरवीर होता है लक्ष्मी उसको कांटे की तरह दूर कर देती हैं। जिस तरह से हमारे पैर में, हाथ में कहीं भी कांटा लगता है तो हम उसको निकाल कर तुरंत फेंक देते हैं, उसी तरीका से लक्ष्मी शूरवीर को कांटे की तरह निकाल के फेंक देती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। का तृष्णाम संवर्धयति, कौन तृष्णा को बढ़ाती है, कौन तृष्णा को बढ़ाती है, तृष्णा का मतलब इच्छा, कौन बढ़ाती है, रमा, सीता, कृष्णा, लक्ष्मी ही। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी तृष्णा में वर्धन करती हैं, तृष्णा को बढ़ाती हैं, इच्छा को बढ़ाती हैं। आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, जितना ज्यादा धन होगा, उतनी ही आपकी इच्छाएं ज्यादा होंगी, और कम पैसा है तो इच्छाएं कम होंगी, सीमित होंगी। एक इच्छा को पूरा करो तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। ये सिस्टम पूरी जिंदगी भर चलता रहता है। प्रश्न नंबर 58 की तरफ चलते हैं बच्चों। हितवादिने के कुप्यंती, हितवादिने यानी हित की बात करने वालों पर कौन कुपित होते हैं, कौन क्रोधित होते हैं। हितकारी बात करने वालों पर कौन कुपित होते हैं, क्रोधित होते हैं। मानवाहा, दानवाहा, राजा ने, बालकाहा। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा से, यानी राजा ने। राजा लोग हितकारी बात करने वालों पर क्रोधित होते हैं, यानी क्रोध करते हैं उन पर। ठीक है, ऐसे आगे देखते हैं 59 नंबर 59 क्वेश्चन है हमारा। महामोहकारकम किम भवती, महामोहकारकम किम भवती मतलब महामोहकारक क्या होता है। अब इसका अर्थ क्या है हमने लिख दिया है। अत्यधिक अविवेक उत्पन्न करने वाला क्या होता है, अत्यधिक अविवेक उत्पन्न करने वाला क्या होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है हमारे मौनम, क्रोधम, योगम, यौवनम। तो इसका राइट आंसर होगा यौवनम, यानी अत्यधिक अविवेक उत्पन्न करने वाला होता है यौवन। यौवन के समय हमारा विवेक कार्य नहीं करता है ढंग से। क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, यौवन के समय, यौवन का मतलब होता है बच्चों जवानी का जो समय होता है, ठीक है ना, युवावस्था का जो समय होता है, यानी कि यूं समझ लीजिए आप टीनेजर जो बच्चे होते हैं, लगभग 13 से लेकर के 18 साल तक के जो बीच के बच्चे हैं वो इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ऐसी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ये बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। और इसमें जो बिगड़ गया वो हमेशा के लिए बिगड़ जाता है, और जो संभल गया उसकी जीवन सफल हो जाता है। अब देखिए आगे है 60 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चंद्रापीड़ा कस्य उपदेशेन प्रीत हृदय अभवत, चंद्रापीड़ किसके उपदेश से प्रसन्न हृदय से युक्त हो गया, किसके उपदेश से। तारापीडस्य, शुकनासस्य, रामस्य, कृष्णस्य। तो उत्तर हो जाएगा शुकनासस्य, यानी सुकनास जी ने उपदेश दिया था इसको, तो शुकनास के उपदेश से वह प्रसन्न हृदय से युक्त हो गया। कौन हो गया, चंद्रापीड़। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन 60 पूरे हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों स्क्रीन पर आ चुका है। हम एक एक प्रश्न को बहुत ही सरल करके आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 61 नंबर। लक्ष्मी मदः कीदृशः, लक्ष्मी का मद कैसा होता है, बताइए। ऑप्शन है सुकरः, अपरिणामोपशमा दारुणः, कुटिलः, ऋजुः। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बे, यानी अपरिणामोपशमा दारुणाः लक्ष्मी मदः। ये हम पहले भी लाइन आपको बता चुके हैं, मतलब वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होने वाला भयंकर होता है लक्ष्मी का मद।
ये इसका मतलब हुआ। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं 62 नंबर। चंद्रापीडम कह उपदिशति, चंद्रापीड़ को कौन उपदेश देता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चंद्रापीड़ को उपदेश कौन देता है? तारापीड़, वैषम्यपायन, शुकनाश या फिर उपदेश? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा शुकनाश। शुकनाश जी उपदेश देते हैं। चंद्रापीड़ को उपदेश शुकनाश जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। बहुत ही मतलब अच्छा प्रश्न है। अनर्थ परंपराया किम कारणम, अनर्थ परंपरा का क्या कारण है? बताइए। तो ऑप्शन है गर्वेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, ये एक ऑप्शन है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है अप्रतिम रूपत्वम, और तीसरा ऑप्शन है अमानुष शक्तिम, और लास्ट ऑप्शन है सर्वाणी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या ये सब सही है? तो चलिए इसका राइट आंसर हम बताते हैं। इसका सही आंसर है द, यानी कि सभी जो ऑप्शन है ये करेक्ट हैं। यानी गर्वेश्वरत्वम का मतलब होता है बच्चों गर्भ से ही ऐश्वर्यशाली होना। अभिनव यौवनम यानी नया नया यौवन, युवावस्था या नई नई जवानी। इसके अलावा अप्रतिम रूपत्वम, ठीक है ना, बहुत अधिक सुंदर होना। अमानुष शक्तिम, शक्ति से संपन्न होना, सभी प्रकार की शक्ति से संपन्न होना। ये जो चार चीज हैं ये अनर्थ के लिए कही गई हैं, अनर्थ परंपरा की श्रेणी में आती है ये ऐसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाणी, यानी सभी ऑप्शन ये करेक्ट हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीदृशे मनसि उपदेश गुणाः प्रविशन्ति, किस तरह के मन में उपदेश रूपी गुण प्रवेश करते हैं? देखो अर्थ भी तो समझ में आना चाहिए आपको प्रश्न का, तभी तो आप उत्तर ढूंढ पाओगे। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है व्याकुल मनसी, अपगत मले मनसी, और अपवित्र मनसी, और बाल मनसी। इनमें से करेक्ट आंसर बताना है आपको। चलो हम बता देते हैं यार, करेक्ट आंसर है इसका बे नंबर का, यानी अपगत मले मनसी। अपगत मले का मतलब होता है बच्चों निकल गया है मल जहां से, जो बिल्कुल पवित्र हो गया है, कोई मल नहीं है किसी भी तरह का, इस तरह के मन को कहते हैं अपगत मले मन। ठीक है, तो इस तरह का जो मन होता है जहां से मल निकल गया है पूरी तरीका से, ऐसे मन में उपदेश रूपी गुण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर। शुकनाशोपदेश इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलिता। शुकनाशोपदेश इति पाठ यानी यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन है रघुवंश महाकाव्यात, कादंबरी ग्रंथात, कुमार संभवात, रामायणात। बताइए कहां से लिया गया ये? तो इसका राइट आंसर है कादंबरी ग्रंथात, यानी ये लिया गया है कादंबरी ग्रंथ से। बाणभट्ट जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कादंबरी, इसी ग्रंथ से यह पाठ लिया गया है। ठीक है, ऐसे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। देखिए नीरज राजतम नीरम कुत्रस्ति। नीरज राजतम का मतलब होता है बच्चों, नीरज का मतलब कमल होता है। कमल से सुशोभित जल कहाँ है? कमल से सुशोभित नीर यानी जल कहाँ है? ऑप्शन है तड़ागे, नद्याम, कूपे या सर्वत्र। तो इसका जो राइट आंसर है पाठ के अनुसार हम देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सर्वत्र। नीरज राजतम नीरम सर्वत्र। ठीक है, ऐसे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 67 नंबर। नीरक्षीर विवेके कह चतुरः भवति। नीरक्षीर विवेक में कौन चतुर होता है? नीरक्षीर विवेक में कौन चतुर होता है? बताइए। काकः, हंसः, मयूरः, पिकः। तो करेक्ट आंसर होगा हंसः, यानी हंस नीरक्षीर विवेक में चतुर माना जाता है। यानी नीर का मतलब जल और क्षीर यानी दूध। दूध में पानी मिला दो आप, उसके बाद भी हंस उस पानी में मतलब दूध और पानी को अलग अलग कर देगा, मतलब दूध को अलग और पानी को अलग, ऐसे ये इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। हंसः कस्मिन् आलस्यम करोति। हंस किसमें आलस्य करता है? नीरक्षीर विवेके, कार्ये, भोजने, योगे। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों नीरक्षीर विवेके, यानी नीरक्षीर विवेक रूपी जो कार्य है इसमें यदि हंस आलस्य करेगा तो फिर क्या होगा? ऐसे। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर 69। पढ़ते हैं प्रश्न को। कोकिला कुत्र निवसन विरसान दिवसान यापयेत। यानी कोयल कहाँ निवास करती हुई रसहीन दिनों को व्यतीत करे, कहां पर बिताए वो बेचारी, बताओ। ऑप्शन है तड़ागे, सरोवरे, वनांतरे, वृक्षे। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वनांतरे,
वनांतरे का मतलब किसी दूसरे वन में वो नीरस दिनों को बिताए, ऐसे इसका मतलब है। तो इस तरीका से यहाँ हमारे हो जाते हैं 69 क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब देखिए बच्चों स्क्रीन पर 70 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, मिलद अली मालह का समुल्लसती, ठीक है, इसका मतलब है, देखो मिलद अली मालह कह समुल्लसती, तो यहाँ दोनों का मैं बता देता हूं। देखो, मिलद अली माले का मतलब होता है जिस पर भ्रमरों की पंक्तियां एकत्रित हो रही हों, ऐसा कोई वृक्ष जिस पर भ्रमरों की पंक्तियां इकट्ठी हो रही हों, बहुत सारे भ्रमरे बैठे हुए हों। समुल्लसती का मतलब खिल उठता है। तो इसका अर्थ निकलेगा कि जिस पर भ्रमरों की पंक्तियां एकत्रित हो रही हैं, ऐसा कौन खिल उठता है? कौन खिल उठता है ऐसा? तो पिकह, मयूरह, रसालह, काकह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रसालह है। क्या होगा? रसालह। रसालह का मतलब होता है आम्र का पेड़। आम्र, आम्र आम का पेड़ देखा होगा आपने, उसको रसालह कहते हैं। ठीक है ना? ऐसे अगला प्रश्न है बच्चों 71 नंबर। सतकवि ही किम अपेक्षते, जो सतकवि होता है वो क्या अपेक्षा करता है? सतकवि को किसकी अपेक्षा होती है या किसकी अपेक्षा करता है? ऑप्शन है धनम, शब्दार्थौ, अर्थम, धनम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शब्दार्थौ, यानी शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा होती है सतकवि को। समझ गए? सतकवि को दोनों की अपेक्षा होती है, शब्द की भी होती है और अर्थ की भी होती है। ऐसे अगला प्रश्न है हमारा, देखिए 72 नंबर। परमापदाम पदम किम, इसका मतलब है बच्चों परम आपत्तियों का स्थान क्या है? परम आपत्तियों का स्थान क्या है? पदम यानी स्थान, परम आपदाम यानी परम आपत्तियों का स्थान क्या है, इसका ये मतलब है। तो ऑप्शन है गृहम, धनम, विवेक है, अविवेक है। तो करेक्ट आंसर होगा अविवेक, यानी व्यक्ति का जो अविवेक होता है वही परम आपत्तियों का स्थान माना जाता है। इसलिए विवेकपूर्ण तरीका से कार्य करोगे तो कभी आप परेशानी में नहीं आओगे। तभी तो कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। इसलिए अपने को विवेकपूर्ण तरीका से कार्य करना है बच्चों। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। मौनम केशाम एकांत गुणम कथितम, मौन किनका एकांत गुण कहा गया है? जो मौन है यानी मौन रहना, साइलेंट, चुप रहना, किनका एकांत गुण कहा गया है? बालका नाम, निर्धना नाम, पंडिता नाम और पंडिता नाम। बताओ सही आंसर क्या होगा? चलो हम बता देते हैं। इसका सही आंसर है पंडिता नाम। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंडिता नाम यानी जो मूर्ख लोग हैं उनके लिए मौन रहना, चुप रहना ही उनका एकमात्र आभूषण माना जाता है, एकांत गुण माना जाता है। ऐसी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। महात्मान विपदी किम धारयंती, जो महान लोग होते हैं वो विपत्ति में क्या धारण करते हैं? बताइए, बताओ। धनम, धैर्यम, मौनम, क्रोधम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धैर्यम, यानी जो महान लोग होते हैं ना वो विपत्ति में धैर्य धारण रखते हैं, धैर्य नहीं खोते हैं। यदि आप किसी भी परेशानी में धैर्य खो जाते हैं तो आप निश्चित हार जाओगे। इसलिए चाहे परेशानी कोई भी आ जाओ बच्चों, धैर्य रखना है आपको, पेशेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है? ऐसी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। पापात कह निवारयति, पाप से कौन निवारण करता है, दूर करता है? गुरु, शिक्षक, सन्मित्रम, पंडितः। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों हमारे पाठ्य पुस्तक के आधार पर सन्मित्रम। इसका करेक्ट आंसर सन्मित्रम होगा। जो अच्छा मित्र होता है वो अपने साथी को पाप से दूर करता है, ना कि पाप में धकेलता है। समझ गए? अच्छा मित्र वही होगा जो आपको बुरे कामों से दूर हटाएगा, पाप से दूर निकालेगा। बल्कि कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, ऐसे मित्र भी मिलेंगे जो बुरे कामों में आपको धकेल देंगे, वो सन्मित्र नहीं है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन्मित्रम कान प्रकटी करोति, अच्छे मित्र किसको प्रकट करते हैं? गुणान, धनानि, ज्ञानानि, अवगुणान। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों पहला नंबर का गुणान, यानी अच्छे मित्र गुणों को प्रकट करते हैं। किसको? गुणों को प्रकट करते हैं। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। सततम भूषणम किम, सतत आभूषण क्या है, यानी सतत आभूषण किसको कहते हैं? तो इसके लिए आपको ऑप्शन देखने हैं, ज्ञानम, मौनम, वागभूषणम, धनम। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों वागभूषणम, मतलब वाणी रूपी आभूषण सतत होता है, हमेशा बना रहने वाला होता है आभूषण, और सारे आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं।
आपने एक श्लोक में पढ़ा भी होगा, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। ठीक है ना, तो इसी लाइन में से ये आपका प्रश्न है। तो आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 78, पुरुषम का समलंकरोति, पुरुष को कौन अलंकृत करता है? बताइए, वाणी, सुसंस्कृत वाणी, ज्ञानी या मानी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुसंस्कृत वाणी, यानी सुसंस्कारों से युक्त जो वाणी होती है ना, वही मनुष्य को क्या करती है? सुशोभित करती है। ना कि आपके द्वारा पहने गए गहने आभूषण वगैरह, वो कोई सुशोभित नहीं करती, क्योंकि वो तो एक मतलब कभी ना कभी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये सुसंस्कृता वाणी कभी नष्ट होने वाली नहीं है। ऐसे आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, 79, प्रोदीप्ते भवने कम प्रति उद्यमानोचितः। मतलब प्रोदीप्ते भवने का मतलब घर में आग लगने पर किसके प्रति उद्यम करना उचित नहीं है? घर में आग लगने पर किसके प्रति परिश्रम करना उचित नहीं है? जैसे मान लो घर में आग लग गई, उसके बाद में कौन से काम को करने में आपके लिए उचित नहीं माना गया है? तो ऑप्शन है इसमें, ज्ञानार्जनम प्रति, कूप खननम प्रति, मनोरंजनम प्रति, स्वकार्यम प्रति। बताओ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बे वाला, यानी कूप खननम प्रति। अब जैसे घर में आग लग गई और फिर आप कुआं खोद रहे हैं, कुआं खोदेंगे, पानी निकलेगा, फिर आपको बुझाएंगे, क्या ये उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है। यही तो मतलब है इसका, यही तो पूछना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले से ही अपनी व्यवस्थाएं कुछ होनी चाहिए। ठीक है, आपको पहले से ही मतलब अपने मतलब समस्याओं के प्रति थोड़ा सजग रहना चाहिए, आपको थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए। ऐसे, हालांकि हमें पता है कि समस्या का पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से अवेयर होना चाहिए, सजग रहना जरूरी है। ऐसे आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, हमारे स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 80, 80 को पढ़ते हैं। देखिए, अहो असारो यम संसारः इदम कस्य कथनमस्ति। अरे यह संसार असार है, यह कथन किसका है? बताओ, किसका कथन है? रघोः ब्राह्मणस्य राज्ञा विक्रमस्य पुत्तलिकायाः। बताओ, तो ये कथन है राजा विक्रम का। किसका है? राजा विक्रम का। विक्रमस्य औदार्यम पाठ से है ये, तो इसका राइट आंसर है राज्ञा विक्रमस्य। उन्होंने कहा कि ये संसार असार है, राजा विक्रम ने कहा था ये। अगला क्वेश्चन, उपार्जितानाम वित्तानाम किम रक्षणम अस्ति। उपार्जितानाम वित्तानाम का मतलब उपार्जित जो धन है उसकी रक्षा करना क्या है? वित्तानाम किम रक्षणम, तो ऑप्शन है भोगः दानम नाशम त्यागः। तो करेक्ट आंसर है त्याग है, त्याग। उपार्जित धन की रक्षा त्याग से होती है। हालांकि ये प्रश्न पहले आ चुका है, ठीक है ना, ऐसे इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, कस्मिन विषये संचयः न कर्तव्यः। किसके विषय में संचय नहीं करना चाहिए? धन विषयी, मान विषयी, भोजन विषयी, योग विषयी। तो करेक्ट आंसर है बच्चों धन विषयी। धन के विषय में आपको संचय नहीं करना चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर है, प्रीति लक्षणम कतिविधम भवति। प्रीति के लक्षण कितने होते हैं? ऑप्शन है सप्त, षड, पंच, अष्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है षड, यानी प्रीति के लक्षण 6 होते हैं। षडविधम प्रीति लक्षणम। अब कौन से होते हैं बच्चों? प्रीति के 6 लक्षण होते हैं। प्रीति यानी प्रेम, प्रेम के 6 लक्षण माने जाते हैं। नंबर 1 ददाति, यानी देता है। नंबर 2 प्रतिगृणाति, यानी स्वीकार करता है। नंबर 3 गुह्यमाख्याति, गोपनीय बात को कहता है। और नंबर 4 है पृच्छति, पूछता है। और नंबर 5 है भुंगते, भोजन करता है। नंबर 6 है भोजयते, भोजन करवाता है। ये 6 जो लक्षण हैं, ये किसके लक्षण हैं? प्रेम के लक्षण है बच्चों। जहां प्रेम है, ये 6 चीज आपको मिलेंगी। ऐसे आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्रः कस्मै रत्न चतुष्टयम दास्यति। समुद्र ने किसके लिए 4 रत्न दिए? किसको देता है 4 रत्नों को? ऑप्शन है बालकाय, लवाय, विक्रमादित्याय, पुत्तलिकाय। तो करेक्ट आंसर है विक्रमादित्याय, यानी समुद्र ने विक्रमादित्य के लिए 4 रत्न दिए। ठीक है ना, विक्रमादित्य को कितने रत्न दिए? 4। और समुद्र को बुलाने के लिए ब्राह्मण को भेजा गया था। ब्राह्मण को कहा कि भाई, ब्राह्मण को उन्होंने दिए और कहा कि भाई ये विक्रमादित्य को आप देख जाकर के इन रत्नों को दे देना। अब हुआ क्या आगे वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। जब दान की बात आती है तो वो एट लास्ट घूम फिर के वो सारे के सारे रत्न ब्राह्मण को ही चले जाते हैं वापस। ऐसी वो कहानी आपने पढ़ रखी है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा 85 नंबर। बुद्धिमता किम ने प्रार्थनीयम, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो किसकी प्रार्थना नहीं करते? ज्ञानम, धनम, खाद्यम, राज्यम। ऑप्शन है इसका करेक्ट राज्यम, यानी बुद्धिमान लोग राज्य की कभी भी प्रार्थना नहीं करते, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं 86 नंबर। राजा कस्मई चत्वार्यपि रत्नानि ददौ, राजा ने किसके लिए चारों ही रत्न दे दिए? किसके लिए दे दिए चारों रत्न? रामाय, ब्राह्मणाय, पुतलिकाय, बालकाय। तो करेक्ट आंसर है ब्राह्मणाय, ब्राह्मण को चारों ही रत्न दे दिए राजा ने, ठीक है। ऐसे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। विक्रमस्य औदार्यम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, विक्रमस्य औदार्यम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? बताइए कौन से ग्रंथ से लिया गया है ये पाठ? ऑप्शन है रामायणात, महाभारतात, सिंहासन द्वात्रिंशिका ग्रंथात या ऋग्वेदात। तो इसका करेक्ट आंसर है से वाला। ये जो पाठ है ना विक्रमस्य औदार्यम, ये लिया गया है सिंहासन द्वात्रिंशिका ग्रंथ से, ठीक है, याद रखना है आपको। यदि आप इस वीडियो को देखोगे सुनोगे तो आपको गारंटी से याद हो जाएंगे, क्योंकि देखने से सुनने से जल्दी याद होता है बच्चों। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसमें आने वाले जितने भी वीडियोज हैं वो आपको तुरंत मिल जाएंगी। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है ना। ऐसे और कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करें। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिववीरस्य विश्वास पात्रम कुत्र प्रयाति, शिववीर का विश्वास पात्र कहां पर जाता है? ऑप्शन है जयपुरम, नगरम, तोरण दुर्गम, गणेश दुर्गम। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों तोरण दुर्गम। शिववीर का विश्वास पात्र तोरण दुर्ग जाता है, घोड़े पर बैठ करके तोरण दुर्ग जाता है, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन है हमारा 89। कह स्वकार्याद न विरमति, कौन अपने काम से नहीं रुकता है? बताओ। अश्वः, बालकः, राजा, शिववीर चरः। तो करेक्ट आंसर होगा पाठ के हिसाब से हम बता रहे हैं शिववीर चरः। शिववीर चर यानी शिववीर का जो विश्वास पात्र था ना वो अपने कार्य से नहीं रुकता है। उसको बहुत सारी परेशानियां रास्ते में आती है, आंधी तूफान न जाने कौन कौन सी दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी वो अपने काम से नहीं रुका, ठीक है। ऐसे अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 90। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीडेशु के प्रति निवर्तनते, नीडेशु यानी घोंसलों में कौन लौटते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन देखते हैं बालकाः, कलविंकाः, सिंगाः, पशवाः। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों कलविंकाः, यानी पक्षी, जो पक्षी हैं वो अपने घोंसलों में लौटते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है हमारा 91। देखिए प्रश्न है शिवराज विजयस्य रचयिता कः अस्ति, शिवराज विजय का रचयिता कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है ये। तो इसके रचयिता बताने हैं वानभट्ट, अंबिकादत्त व्यासः, श्रीहर्षः, माघः। तो इसका उत्तर होगा बच्चों अंबिकादत्त व्यासः। अंबिकादत्त व्यास है इसके रचयिता, किसके? शिवराज विजयम की। आगे देखते हैं कार्यं वा साधयेयं देहं वा पातयेयं इति पाठः कुतः संकलिताः। कार्यं वा साधयेयं का मतलब कार्य को सिद्ध करूंगा, देहं वा पातयेयं यानी या तो हम शरीर को त्याग कर दूंगा, यानी कार्य को सिद्ध करूंगा या शरीर का त्याग कर दूंगा। यह पाठ कहां से संकलित है, कहां से लिया गया ये पाठ बताइए। ऑप्शन है रामायणात, महाभारतात, यजुर्वेदात, शिवराज विजय इति ग्रंथात। तो सही आंसर है इसका लास्ट वाला, शिवराज विजय ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। कहां से लिया बच्चों? शिवराज विजय ग्रंथ से, ठीक। आगे देखते हैं अगला है हमारा 93। शिववीरस्य विश्वास पात्रम किम आदाय तोरण दुर्गम प्रयाति, शिववीर का विश्वास पात्र क्या लेकर के तोरण दुर्ग जाता है? बताओ। संवादम, पत्रम, पुष्पगुच्छम, अश्वम। तो करेक्ट आंसर है पत्रम, यानी पत्र को लेकर के वह कहां जाता है? तोरण दुर्ग जाता है। शिववीर का अनुचर यानी शिवाजी का अनुचर कहां जाता है? पत्र को लेकर के तोरण दुर्ग जाता है। ऐसे आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा खाद्य किम न्यूनीभूतम, खाद्य वस्तुओं में क्या न्यून हो गया, किसमें कमी आ गई? ऑप्शन है जलम, लवणम, अपमिश्रणम, तैलम। तो करेक्ट आंसर है अपमिश्रणम। अपमिश्रण का मतलब होता है बच्चों मिलावट में कमी आ गई। अपमिश्रण का मतलब मिलावट,
किसमें कमी आई? मिलावट में, श्री नायार के समय। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वकार्यम त्यक्त्वा अपरस्य सैकारः कस्य परम धर्म। यानी अपने काम को छोड़कर दूसरों की सहायता करना किसका परम धर्म है? किसका परम धर्म है? लेखकस्य, श्री नायारस्य, गणेशस्य, लिपिकस्य। तो इसका उत्तर होगा श्री नायारस्य। श्री नायार वाला जो पार्ट है ना, उसी में से है ये। श्री नायार की विशेषता थी कि अपने काम को छोड़ देता, दूसरों की सहायता करता था। ऐसे अगला क्वेश्चन है 96। पत्र से देखो, पत्र से लेखिका का आसीत। पत्र की लेखिका कौन थी? जो पत्र आया था उसकी लेखिका कौन थी? सीता, रमा, सुश्री मेरी, संगीता। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुश्री मेरी। कौन थी? सुश्री मेरी पत्र की लेखिका थी। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं 97। श्री नायार कुत्र गमनाय इच्छाम न प्रकटितवान। श्री नायार ने कहां जाने के लिए इच्छा प्रकट नहीं करी? करौलीम प्रति, जयपुरम प्रति, केरलम प्रति, जोधपुरम प्रति। तो इसका उत्तर होगा केरलम प्रति। यानी उसने कभी भी अपने राज्य केरल के प्रति जाने की इच्छा प्रकट नहीं की। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन है 98। श्री नायारः स्ववेतनस्य अर्धाधिकं भागं कुत्र प्रेषयति स्म। श्री नायार अपने वेतन का आधे से अधिक भाग कहां भेजता था? अपने वेतन का आधे से ज्यादा भाग कहां भेजता था? करौलीम, जयपुरम, केरलम, जोधपुरम। तो इसका सही आंसर है केरलम। यानी वह आधे से ज्यादा जो धन था ना, उसको कहां भेजता? केरल में भेजता था। ऐसे अब देखिए सेकंड लास्ट है हमारे आज के इस सेशन का। पढ़ते हैं क्वेश्चन 99। दीनबंधु श्री नायार इति पाठा कुता संकलिता। दीनबंधु श्री नायार पाठ कहां से संकलित है बच्चों, बताइए। ऑप्शन देखते हैं। पाषाणी कन्या ग्रंथात, वेदात, रामायणात, महाभारतात। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन। यानी श्री दीनबंधु श्री नायार वाला पाठ है ना, ये पाषाणी कन्या ग्रंथ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? पाषाणी कन्या ग्रंथ से। और उड़िया में लिखा हुआ ये, लेकिन बाद में संस्कृत में अनुवाद हो गया इसका। किसने किया? अगला प्रश्न है यही। अगले प्रश्न में ये चीज आपको पता चल जाएगी। तो अगला हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है, आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अब जो बचे हुए शेष क्वेश्चन है बच्चों, वो हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है ना। हमने काफी प्रयास किया कि इसी में शामिल कर दें, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इसलिए हमने इसमें नहीं कर पाए। हम अगली क्लास में हम लेकर आएंगे जो आपके शेष 2 पार्ट बच गए हैं। इसके अलावा आपका जैसे छंद अलंकार या और जो आपकी ग्रामर से संबंधित जो भी आपके प्रश्न आते हैं, वो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पाषाणी कन्या कथा ग्रंथ से संस्कृत अनुवाद का कह। पाषाणी कन्या कथा ग्रंथ जो है, इसके संस्कृत अनुवादक कौन है? संस्कृत में अनुवाद करने वाले कौन है? ऑप्शन है माघः, कालिदासः, श्री नारायण दास और श्री हर्षः। तो करेक्ट आंसर होगा श्री नारायण दास। श्री नारायण दास ने संस्कृत में अनुवाद किया है। तो इस तरह से बच्चों यहां हमने बहुत ही सरल तरीका से और रोचक तरीका से 50 प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। और ये 50 प्रश्न आज के सेशन में, और इससे पहले हमने जो सेशन लिया था उसमें 50 प्रश्न, तो कुल मिलाकर के 100 प्रश्न आपके अब तक हो जाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि इनमें से आपको बोर्ड के पेपर में जरूर मिलेंगे। एग्जाम देने के बाद आप खुद कहोगे कि हाँ वास्तव में सर इनमें से प्रश्न आए, लेकिन याद होने चाहिए बच्चे आपको। इसलिए क्लास को बार बार देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए तो आपको पता नहीं चलता है कि हमारा मैटर कब आपको मिलता है। तो जो भी हम मैटर डालेंगे, जो भी वीडियो अपलोड करेंगे, उसका तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो। ठीक है बच्चों, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। अपना और अपना का ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।